स्टार्ट करते हैं जुपिटर नोटबुक। का बैच ये रहा। डे 5 क्या हुआ था? डे 5 में लिस्ट के मेथड्स ना, ठीक है। काउंट हो गया, काउंट हो गया और ये हो गया। ठीक है, तो डे 6 शॉर्ट रह गया, रिवर्स रह गया, उसी पे आते हैं। हाँ, डे 6 यहाँ पर लिस्ट के मेथड्स हमारे चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे भाई। ए इज इक्वल्स टू, गाइस आवाज नहीं, कैंडिडेट्स देखिए यहाँ पर ए डॉट क्या क्या मेथड्स रह गए हमारे। देखिए मैंने ये बताते जाइए, अपेंड बता दिया, क्लियर क्या करता है, सारे एलिमेंट क्लियर कर देगा। काउंट क्या करेगा, एलिमेंट काउंट बताएगा। एक्सटेंड क्या करेगा, लास्ट में अपेंड करेगा। इंडेक्स क्या करेगा, इंडेक्स पोजीशन बताएगा। इंसर्ट क्या करेगा, जिस पोजीशन पे इंसर्ट करना है वहां इंसर्ट करा सकते हैं। ठीक है, ये 3 बच रहे हैं। 4 पॉप बच रहा है, कॉपी बच रहा है, आपका रिमूव बच रहा है, पॉप लिख दिया, रिवर्स बच रहा है और सॉर्ट बच रहा है। यही है ना? चलिए 5 मेथड बच रहे हैं, बहुत इजी हैं, बहुत यूज होते हैं। ठीक है, जब किसी का हैप्पी बर्थडे होता है, राइट, तो हम सब बैलून पॉप कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये जो पॉप है ना, ये क्या करेगा, एक एलिमेंट हटा देगा। ठीक है, अब सवाल ये, आप लोग मुझे बताना कि इसे मैं रन कर रहा हूं तो ये आगे से एलिमेंट हटा रहा है या पीछे से हटा रहा है। ठीक है, पहली बार जब मैंने ए डॉट पॉप रन किया तो इसने क्या हटाया, 7678। कहाँ है 7678? लास्ट है। ठीक है, दोबारा इसको मैंने रन किया तो क्या हटाया, आप बताइए पैटर्न क्या है, पीछे से हटाता हुआ चल रहा है। तो ये जो पॉप है वो आपका कहां से हटाता है, पीछे से हटाता हुआ चलता है। ये बात क्लियर है भाई? पॉप का मतलब है एलिमेंट्स को रिमूव करना, लेकिन क्या रिमूव होगा वो डिपेंड करेगा कि क्या पीछे मौजूद है। तो मुझे अगर 435 को हटाना है तो मुझे 567 भी हटाना पड़ेगा, एंड देन ये दोबारा पॉप रन करेंगे तब 435 हटेगा। तो मुर्तजा भाई यहां से लेकर के यहां तक सारे हट चुके हैं। अब ए के अंदर क्या बचा है संजीत भाई, बताओ ए के अंदर क्या बचा है, 3 ही एलिमेंट बचे हैं। तो अब ए के अंदर क्या आया, देखो बस वही 3 एलिमेंट आए। पॉप क्या करता है बताइए, वेरी गुड, गलत है। अगर एलिमेंट पीछे से हटाने हैं तो हम पॉप यूज कर सकते हैं, बट अगर स्पेसिफिक किसी को हटाना है तो अगला कौन सा मेथड है, रिमूव। ठीक है, कौन सा मेथड है, रिमूव मेथड। तो रिमूव मेथड कैंडिडेट्स यहां पर क्या करता है देखेंगे। अंकित भाई जो रिमूव करना है वो रिमूव कर सकते हैं अपने मन के अकॉर्डिंग। यहां पर मैंने प्रिंट किया ए और मैं चाहता हूं इसमें से 435 हट जाए, तो क्या लिखेंगे इधर, ए डॉट रिमूव, और यहां क्या लिख दूंगा 435। ध्यान से देखना, इसे रन करूंगा ना तो ये कुछ आंसर नहीं बताता, बस चल जाता है। और अगर चल गया इसका मतलब हट गया। कौन हट गया, तो यहां पर ए को मैं रन करूंगा तो देखिए मुझे सब कुछ मिलेगा। बट अब इंटरव्यूअर का क्वेश्चन कि क्या मेरे लिस्ट में जितने 435 होंगे क्या वो एक बार में सारे हट जाएंगे। देखिए इंटरव्यूअर ना ऐसी क्वेश्चन पूछता है घुमा फिरा के, उसे पता है कि बंदा ये सब तो ट्राई करके आएगा, बस कुछ ऐसे क्वेश्चन है जहां फंस सकता है। जैसे इस ए के अंदर में मैंने बहुत सारे एलिमेंट्स बहुत बार लिख दिए, ये सही है, ये क्लियर है भाई? ठीक है, 5 कितनी बार है मेरे पास, बताओ भाई नक्षत्र, 5 3 बार है। मैंने यहां पर बोला ए डॉट रिमूव और मैंने बोला 5, तो क्या ये तीनों 5 को हटा देगा या एक पहले 5 को हटाएगा, बताओ।
है? आप लैपटॉप चला भी रहे हो, कुछ दिख कहाँ रहा है, अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है? चलिए क्लियर है, ठीक है। ये क्या करेगा, बस पहले एलिमेंट को हटाता है, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पे इंटरव्यू फंसा लेता, ध्यान रखना, ठीक है। ए डॉट रिमूव, तो पहला कहां पर आया है, यहां पर, तो ये वाला हट जाएगा। तो यहां पर आप जब ए को प्रिंट करोगे तो देखिए आपके पास बस एक ही 5 बचा है, क्लियर है। अच्छा, दोबारा रन किया तो कौन सा 5 हट गया, सेकंड वाला। अब रन किया तो देखिए यहां पर कोई भी 5 नहीं है, सही है भाई, ठीक है। संजीत भाई तीसरी बार रन किया तो क्या हो गया, तीसरा 5 भी हट गया। अब देखिए कोई भी 5 है, बिल्कुल है, यहां पर एक और 5 है। एक बार और रन किया तो क्या हो गया, इसे रन किया तक कोई 5 है क्या मुर्जा भाई, नहीं। अब रन करने जा रहा हूं तो 5 है नहीं, और जो चीज नहीं है उसे रिमूव कहां से करे, मतलब कर तो सकते हैं बट कहां से करें। ये जैसे ही रन करूंगा तो यहां पर देखिए मुझे क्या कह रहा है, वैल्यू एरर, और वैल्यू एरर में क्या कह रहा है मुझे, ये वैल्यू नहीं मिली इसलिए वैल्यू एरर। और देखिए मैसेज बहुत अच्छा सा दे रहा है, मैसेज में ना हमेशा एक तो ये दो चीजें बताता है, तीन चीजें बताता है एक्चुअली, कि एरर का नाम, एरर का लोकेशन और एरर का रीजन, ये तीन चीजें बताता है। क्या बताता है, एरर का नाम, एरर का लोकेशन और एरर का रीजन। और पाइथन जो है वो मेरा आपका इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इंटरप्रेटर का यूज होता है, कंपाइलर का यूज नहीं होता। मतलब जिस लाइन में एरर है वहीं तक कोड चलेगा, उससे पहले तक, उसके बाद का कोड नहीं चलेगा। अभी आऊंगा इस पे, इंटरप्रेटर वर्सेस कंपाइलर क्या होता है, हमारा इंटरव्यूअर पूछता है, ठीक है। ये क्लियर है भाई। तो अगर कोई एलिमेंट है ही नहीं, उसे मैं रिमूव कर रहा हूं तो वो दिक्कत हो जाएगा। यहां मैंने लिखा स्टूडेंट्स, और यहां मैंने लिख दिया करण, सेकेंड अजय, थर्ड यहां पर रवि, फोर्थ यहां पर मोहन, ठीक है। मैं इसमें एक स्टूडेंट ऐड करना चाहता हूं, तो यहां पर कैसे ऐड करें, वेरी गुड, अपेंड कर लेते हैं, फिलहाल एक ही करना है, अपेंड कर लेते हैं। तो यहां मैंने अपेंड कर दिया किसे, गगन को। और मैंने स्टूडेंट चेक किया तो देखिए यहां पर क्या हो चुका है, गगन आ चुका है, ठीक है। ये मान लेते हैं ये स्कॉलरशिप की लिस्ट थी एक, मेरा जो इनको स्कॉलरशिप मिलना था उनका स्टूडेंट का लिस्ट था। अब एक बंदा चालाकी दिखाता है, करण क्या करता है, दोबारा अपेंड करा लेता है। तो अब मेरे पे जो फाइनल स्टूडेंट है उसमें कितने करण हो गए, देखो टेक्निकली तो करण नाम के बहुत बंदे हो सकते हैं, बट मैं मान के चल रहा हूं कि ये स्कॉलरशिप वाले स्टूडेंट है। तो अब एक करण गलती से आ गया है, अब कोड में तो जाके हटा नहीं सकते इसे, ठीक है। तो यहां पर अब मुझे उस दूसरे करण को हटाना है, तो दो ऑप्शन है, क्योंकि एक करण पीछे है तो क्या यूज कर लेंगे, पॉप। तो या तो मैं वो टेक्निक यूज कर लूं, या मैं सीधा क्या बोल दूं, रिमूव। और रिमूव में मुझे पता है जो पहला करण है वो हटेगा, बट कोई बात नहीं, जो लास्ट करण है वो तो बच जाएगा। और यहां पर स्पेलिंग ध्यान रखना, अगर मैंने गलती से ये करण लिख दिया तो क्या आ जाएगा, वैल्यू, क्योंकि इस नाम का करण मेरे पास डेटा में नहीं है। और यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर जैसे है वैसे लिखना पड़ेगा। ये रिमूव हो गया, और यहां पर मैं स्टूडेंट्स को चेक करूंगा तो देखिए मेरे पास करण हट चुका है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताइए, कुछ पूछना है आप लोग को, विजीता मैम, ईशा, नरेंद्र भाई, कैंडिडेट्स, रिमूव हमारा मेथड किस तरीके से काम करता है, हाँ बताओ। और हमें बीच वाले को देना है, आगे वाले को देना है, बीच वाले को नहीं देना, उसको रिमूव कैसे, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। देखिए भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर। क्लास आवाज नहीं, क्या यहां पर जब मैं इस रिमूव के डॉक्यूमेंटेशन पे जाता हूं तो यहां पर ये मेरे से मांगता है क्या, वैल्यू, मेरे से ये इंडेक्स नहीं मांगता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखना। मैं यहां पर मान लेते मैं इस मोहन को हटाना चाहता हूं, और ये ऐसा मोहन नहीं, जो आपका डाउट है उसी के अकॉर्डिंग लेते हैं। मैं यहां पर मोहन ले लेता हूं, मोहन ने एक, मैंने ये ले लिया अजय, और इधर मैंने ले लिया विजय, और इधर मैंने ले लिया करण। अब मेरा क्वेश्चन है मुझे कौन से अजय को हटाना है भाई, मुझे इस वाले अजय को नहीं, मुझे इस वाले अजय को हटाना है, ठीक है। लिस्ट में बाय डिफॉल्ट ऐसा कोई भी मेथड नहीं है कि आप इस वाले अजय को हटा सके, लेकिन घुमा के एक मेथड है हमारे पास। भाई देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, क्या हटाना, किसी को आइडिया है बताइए। देखिए सबसे पहले तो मुझे ये पता करना है ये अजय कहां बैठा हुआ है,
या तो माइनस से पता कर लो, या हमने क्या सीखा हुआ है, स्टूडेंट्स डॉट क्या सीखा है भाई, इंडेक्स, और यहाँ क्या लिख देंगे, अजय। तो ये बताता है पहला अजय। अब मुझे कौन सा अजय चाहिए, दूसरा, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, दूसरे से काउंट करो। तो क्या बता रहा है, अजय कहां पर है, ध्यान से समझना क्या कर रहा हूं। यहां मैं बोलूंगा स्टूडेंट्स के 4 पर जाओ, किस पे जाओ, या तो ऐसे 4 लिख सकता हूं, या ये कोड यूज कर सकता हूं 4 ना लिख करके, क्योंकि उसका आंसर भी 4 आ रहा है। अरे बात क्लियर है, बात बराबर है ना। और ये जो स्टूडेंट है, ये जो यहां मैंने 4 लिखा था कि यहां पर ये अजय बैठा हुआ है, इसको मुझे यहां पर आगे जाकर के एक इनबिल्ट कीवर्ड है जिसका क्या नाम है, डेल। डेल का मतलब डिलीट, क्या नाम है इसका, डिलीट। हाँ, डेल मतलब डिलीट। और ये मैं जैसे ही रन करूंगा, और ये जो डेल है ये एक्चुअली लिखा ऐसे ही जाता है स्पेस के साथ, बट कभी कभार कोई कोई आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिल जाएगा, तो ये गलत नहीं है, सही ये भी है, चल दोनों जाएगा, ठीक है। तो मैं यहां पर पहले इस तरीके से दिखा देता हूं। तो स्टूडेंट के 4 पे कौन बैठा है, और मैं उसे क्या कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं, डिलीट कर दो। ये मैंने रन किया, कोई एरर आया गाइस, और यहां मैंने प्रिंट किया, तो देखिए मेरा वो अजय जा चुका है। अरे जा चुका है कि नहीं जा चुका है। अब मुझे मोहन को हटाना है, ना रिवर्स यूज का, ना रिमूव यूज करना है, ना पॉप यूज करना है, मुझे डिलीट के थ्रू हटाना है। तो बताइए कैसे हटेगा डिलीट के थ्रू, क्या है ये है, चलो ये समझ नहीं आ रहा है अभी, बाद में देखेंगे, ठीक है। हाँ बताइए, बताओ भाई क्या था क्वेश्चन, है हमें मोहन को हटाना है लेकिन रिमूव मेथड यूज नहीं करना। तो मोहन कौन से इंडेक्स पर है बताओ। देखिए पहले डिलीट नहीं चलाएंगे, देखिए 2 तरीका, या तो मैं -3 बोल दूं तो मुझे पता है मोहन है, देसी तरीका। कोडिंग वाला तरीका क्या है, स्टूडेंट्स के इंडेक्स पे जाओ, क्या पता करो, मोहन तो भी 3 बता रहा है 0 1 2 3, अरे सही है ना। और इसके आगे मैं क्या बोल दूंगा कि मुझे यही डेटा दो जो इस वाले इंडेक्स पे बैठा हो। अरे बात क्लियर है, मोहन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और इसके बगल में क्या लगा दो, डेल लगा दो, सही है। और डेल में ऐसे भी चल जाता है, और प्लस डेल में ऐसे भी चल जाता है, कोई एरर आया नहीं। और यहां पर मैंने प्रिंट किया स्टूडेंट्स को, तो देखिए वो मोहन मेरा जा चुका है। तो ये डिलीट हम यूज कर सकते हैं। और डिलीट खाली इंडेक्सिंग के साथ नहीं, स्लाइसिंग के साथ भी कर सकते हैं। मुझे अजय रवि विजय तीनों को हटाना है, मुझे अजय रवि और विजय तीनों को हटाना है, तो पहले तीनों को बुलाना पड़ेगा। तो तीनों को कैसे बुलाएंगे, 1 से लेकर के, क्या डॉट स्लाइस, डॉट स्लाइस तो कोई मेथड ही नहीं है 1 से लेकर के कहां तक जाना है भाई, विजय कहां तक है, 0 1 2 3, एक एक्स्ट्रा देना होता है, तो क्या बोलेंगे, 4, क्या आ गया, अजय रवि विजय। 2 तरीका है, या तो मैं इसे ब्लैंक ऐसे कर दूं, लेकिन ये हट नहीं रहा है, ये असाइन हो रहा है, ये तरीका यूज नहीं होता क्योंकि इससे मेमोरी कंजप्शन होता है। या फिर मैं इसके बगल में क्या लगा दूं, डेल लगा दूं। ये रन किया, और यहां पर मैंने प्रिंट किया स्टूडेंट्स को, तो देखिए करण के साथ सीधा करण बचा, क्यों, क्योंकि अजय रवि और विजय तीनों जा चुके हैं मेरे। तो इस तरीके से हम डेल यूज करते हैं। एरे नहीं है ये हमारा लिस्ट है, ठीक है। पाइथन में एरे होता ही नहीं है, पाइथन में एरे के लिए हमें नंपी मॉड्यूल पढ़ना पड़ता है, ठीक है। और एरे की खासियत होती है कि वो एक बार में एक ही डेटा टाइप स्टोर कर सकता है, वो मेमोरी सफिशिएंट होता है, बहुत फास्ट काम करता है। और पाइथन में ये जो लिस्ट बनाया गया है, ये मेमोरी को, ये स्पीड को देख के नहीं बनाया गया, ये कलेक्शन को देख के बनाया गया कि इसमें कुछ भी कर सकते हैं। तो पाइथन में ये लिस्ट है, और ये बिल्कुल मेरा म्यूटेबल होता है, ये बताया था ना लास्ट क्लास में, ठीक है। पाइथन में एरे बाय डिफॉल्ट नहीं होता, उसके लिए हम नंपी मॉड्यूल पढ़ते हैं, नंपी मॉड्यूल के थ्रू एरे बनाते हैं। बताइए क्लास, कोई डाउट तो नहीं। हाँ, इंडेक्स देंगे तो नहीं जाएगा, वही तो बताया था। हाँ ठीक है, उससे वो वैल्यू समझेगा कि ये आप 2 लिखोगे ना, तो वो सोचेगा इस लिस्ट में कहीं पर 2 है, उसे हटाना है। बिल्कुल कर सकते हैं, लूप चलाना पड़ेगा, नहीं उसके अंदर ही दे दें, नहीं उसके अंदर लेगा ही नहीं। देखिए ना यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन है ना,
देखिए हर एक चीज का डॉक्यूमेंटेशन है। मैं जो बता रहा हूँ ये मेरे ऐसा नहीं है मेरे सपने में आया हुआ है ये सब। यहाँ पर शिफ्ट और टैब रन करेंगे, यहाँ अगर वैल्यूज लिखा होता या यहाँ स्टार लगा होता, क्या लगा होता, स्टार। देखिए जब भी कोई चीज एक से ज्यादा पास किया जा सकता है तो उसके बगल में स्टार लिखा होता है। देखेंगे इधर, देखिए अपेंड, यहाँ देखिए क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट लिखा है, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट में एक बार में पास तो एक ही कर सकते हैं, वो तो लिस्ट बना के पास कर सकते हैं। यहाँ पर प्रिंट देखिए, नहीं नहीं वो भी मेरा एक बार में जाएगा। देखिए प्रिंट देखिए, यहाँ पर ये देखिए, ये मैं बता रहा हूँ क्या लगा रहता है इधर, इधर स्टार लगा रहता है। अगर एक से ज्यादा कोई चीज पास करना होता है ना तो उसके डॉक्यूमेंटेशन में स्टार लगा रहता है, इसे आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं, राइट। लेकिन रिमूव आप नहीं करा सकते। मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि एक से ज्यादा अगर मुझे रिमूव कराना है कि भाई स्टूडेंट्स में जाओ और यहाँ पर स्टूडेंट्स डॉट रिमूव, मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि आप या तो अजय को कर लो और रवि को कर लो और विजय को कर लो। ऐसा नहीं करूंगा, ये मना करेगा कि इस टाइप का तीनों एक साथ जगह मौजूद नहीं है, उसको एक ही मान रहा है। और ये कब चल पाता, ये तब चल पाता जब ये डेटा ऐसा होता कहीं पे, ये देखिए ध्यान से देखना, ये यहाँ पर कहीं इस तरीके का डेटा रखा हुआ, ऐसे रखा रहता। हाँ अगर ये खुद का लिस्ट के अंदर लिस्ट होता, ऐसे कहीं होता और इसे एक बार में हटाना है, तब आप यहां पर बोल सकते थे कि स्टूडेंट्स डॉट क्या कर लो, रिमूव, और ये लिस्ट पास कर देते तो देखिए रन हो गया। और यहां पर मैं प्रिंट कर देता स्टूडेंट्स को, तो देखियो मेरा लिस्ट हट गया। ये तरीका यूज कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका ये भी यूज नहीं होता, क्योंकि इतना कॉपी पेस्ट मारने से अच्छा इसका इंडेक्स पता कर लो और उस पर डेल चला दो, वो ज्यादा फास्ट होगा, है ना। अरे डेल चलाना ज्यादा फास्ट होगा ना, क्योंकि डेल मेमोरी से भी हटाता है, रिमूव भी मेमोरी से हटा रहा है, बट डेल परमानेंट मेमोरी से हटाता है। ठीक है, बताओ भाई कोई डाउट इसमें? ऑनलाइन स्टूडेंट्स कुछ पूछना है किसी को? क्या चीज? कैंडिडेट्स कुछ पूछना है इसमें? कहाँ दो बार लिखा स्टूडेंट? ये प्रोग्रामिंग के थ्रू बताने के लिए कि यहाँ पर मुझे स्टूडेंट्स में 3 लिखना था ना, या +3 लिखना था ना, तो मैं कह रहा हूं मैं +3 मैनुअली नहीं लिखूंगा। इतना कोड क्या करेगा, इतना कोड 3 लाके दे देगा और उस 3 पे मैं जा करके डेल करा दूंगा। ये चीज नहीं भाई, एक से कैसे चल जाएगा? ये क्वेरी के अंदर क्वेरी है ना, कोड के अंदर कोड है। इतना कोड क्या कर रहा है, इतना कोड ये 3 आंसर ला के दे रहा है। हाँ, और ये जो पहला स्टूडेंट है ये तो वैसे ही लिखा हुआ है लिस्ट के अंदर, वो चीज वो कोड के अंदर कोड है, समझे, नेस्टेड कोड है ये मेरा। नहीं, वेरी गुड क्वेश्चन अगेन। डेल एक मेरा स्टेटमेंट है, क्या है? डेल एक मेरा स्टेटमेंट है। जो फंक्शन होता है वो ब्रैकेट में कॉल किया जाता है। कैसे कॉल किया जाता है? ब्रैकेट में। लेकिन अभी मैंने आपको बताया डेल जो है वो ब्रैकेट के साथ नहीं, स्पेस के साथ चलता है। दोनों नहीं, वो तो जबरदस्ती चला रहे हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट कैसे चलता है? स्पेस के साथ, ब्रैकेट नहीं लगता। एक्चुअली जो पाइथन का 2 वर्जन था, पाइथन का अभी 3 वर्जन हम यूज करते हैं। यहां पर देखिए, अगर मैं यहां पर एक्सक्लेमेशन मार्क, यहां पर मैं पाइथन लिखूं -v लिखूं, तो ये मुझे वर्जन बता रहा है। क्या बता रहा है? ये पाइथन का वर्जन निकालने का तरीका, ये कोड है एक मेरा। तो ये क्या बता रहा है? पाइथन का वर्जन 3.12.7। इसमें 3 वर्जन होते हैं मेरे, एक होता है मेरा मेजर वर्जन, एक होता है मेरा माइक्रो वर्जन, एक होता है मेरा माइनर वर्जन। ठीक है, मेजर, माइनर और माइक्रो वर्जन। तो 3 जो है वो मेरा मेजर वर्जन है। ठीक है, 3 क्या है मेरा? मेजर वर्जन। पुराना जो पाइथन था वो 2 वर्जन पे था। क्या था भाई संजीत? 2। तो वहां पर ना प्रिंट ऐसे लिखते थे, लेकिन पाइथन 3 में प्रिंट कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। देखिए देखिए, ब्रैकेट लिखते देखना इसका कलर कैसे बदल जाता। ये कलर है, ये डार्क कलर है कि नहीं है, और ये डार्क ग्रीन है ना, ये लाइट ग्रीन है। तो पाइथन 2 में ना ऐसे लिखा जाता था, ऐसे। बट ये अलाउ नहीं करेगा, अब ये मना करेगा, क्योंकि पाइथन 2 से हटके क्या बन चुका है? पाइथन 3 है। आपका पाइथन 2 कैसे भाई? कौन से जमाने का पाइथन यूज कर रहे हो? अरे इसकी बात कर रहा था यार, आगे से 3 है ये वाला। ये होता है मेजर वर्जन, ये 2 नहीं होना चाहिए। ये मेजर और माइक्रो है, ये मेरे माइक्रो और माइनर वर्जन है। देखिए
यहाँ पर पाइथन के 3 वर्जन है मेरे, मेजर, आपका माइनर और आपका माइक्रो वर्जन। ये क्लियर है? ये कुछ इस तरीके से रहता है मेरा, ठीक है। देखिए इतना ज्यादा टेक्निकलिटीज में जाने की जरूरत नहीं है, बट अगर मेरा 3.10.2 आ रहा है तो इसमें ये जो मेरा है ये मेजर वर्जन है। 3 क्या है मेरा? मेजर वर्जन। और ये कौन सा वर्जन है मेरा? माइनर वर्जन। और ये कौन सा वर्जन है मेरा? माइक्रो, और छोटा वर्जन, ठीक है। तो मुझे ये बताइए कि मेरा ये कौन सा वर्जन है? मेजर। मेजर कितनी वैल्यू है? 3। आपका ये वाला कौन सा है मेरा? माइनर। माइनर की कितनी वैल्यू है? 12। और ये कौन सा है? माइक्रो। माइक्रो की कितनी वैल्यू? 7। 7 अगर 8 हो जाए या 7 अगर 2 ही रहे तो ज्यादा फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा क्या है मेरा, वो माइक्रो है, उससे ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। ये 12 का 13 हो रहा है तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, और 3 का 4 हो गया है तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। मतलब प्रोग्रामिंग में ही बहुत ज्यादातर चीजें पाइथन में बदल दी गई है। हाँ वो चीज है, ठीक है। लेटेस्ट क्या चल रहा है? हाँ तो वही है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, राइट। 3 का 4 अगर हो जाए तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ये क्लियर है भाई? इस तरीके से हम कोड पता कर सकते हैं। ये है घुमा के सिस मॉड्यूल को यूज करना, सिस में वर्जन चेक करना और तीनों को कॉल कर लेना, ये घुमा फिरा के अप्रोच है, राइट। हाँ बताइए। ये हाँ, इसमें रवि मोहन को एक इसी के अंदर लिस्ट बना के उसको रिमूव कर दे तो मतलब रवि मोहन को लिस्ट के अंदर लिस्ट तो मतलब इसको लिस्ट बना सकते हैं क्या रवि मोहन को? हाँ क्यों नहीं बना सकते, इसको लिस्ट बना के रिमूव करते हैं। हाँ बिल्कुल। अभी वही तो बताया, ये वाला वही तो कोड है, ये ना देखो ना, रवि मोहन ना करके 3 ना करे। वो कह रहा है कि उसको मतलब मोहन और रवि है, ये जो अभी तो लिस्ट के अंदर है, वो कह रहे हैं उसको लिस्ट के अंदर बना दो लिस्ट। अच्छा कोड से इसको लिस्ट बना दे। हाँ देखिए यहाँ पर ये मेरे पास स्टूडेंट्स हैं, ये रवि मोहन कौन से इंडेक्स पर है? 0 1 2 और 3 पर है। तो यानी मुझे कहां से 2 से 4 तक चलना है? ये 2 से क्या है मेरा? 4 तक है, ये सही है। इसको मुझे क्या बनाना है? लिस्ट बनाना है। ध्यान से देखना, इसको मुझे यही बनाना है, तो मैं बोलूंगा इसको हार्ड कोडेड कोड नहीं करेंगे, मैं कहूंगा इसकी वैल्यू यही रखो। हाँ अब बाहर एक लिस्ट बना दो, ये ऐसे। सर वो ब्रैकेट लिस्ट भी लिख सकते हैं। हाँ वो भी लिख सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा मेरा कंफर्टेबल अप्रोच है, ठीक है। और यहाँ पर ये रन किया, स्टूडेंट्स रन किया, तो देखियो मेरा कोड से वो लिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा टेक्निक, ये हार्ड कोडेड अगर करते तो कॉपी पेस्ट में मैं ये कॉपी करता, लेकिन मैं कह रहा हूँ स्टूडेंट्स का 2 का 4, स्टूडेंट्स का 2 का 4 ही है, बट वो अब लिस्ट फॉर्म में खरीद ये किया ही तो है, तभी तो म्यूटेबल है ये। ठीक है, जो चीज बदली जा सकती है वो म्यूटेबिलिटी को शो करती है, राइट। अब यहां पर स्टूडेंट्स में जैसे ये आपका ये अजय है, जैसे ये विजय है, क्या है ये भाई? विजय। मूर्तिजा भाई कौन से इंडेक्स पर है विजय? मैंने बोल दिया -2। और कल हमने सीखा था ना कि इसे विजय शेखर शर्मा बनाना है। क्या बनाना है? तो मेरे पे दो तरीका है, या तो मैं यहां ये विजय लिखूं ऐसे, अब मुझे ये भी पता है कि इतना कोड क्या रिटर्न करता है विजय, तो इसको कर लिया कॉपी। मैंने बोला ये इसी के बराबर रहेगा, प्लस इसमें शेखर यूज हो जाएगा और शर्मा, कि मतलब स्टूडेंट्स का जो -2 है वो स्टूडेंट्स का -2 में ही शेखर शर्मा ऐड कर लेना। तो मुझे पता है ना स्टूडेंट्स का -2 क्या है? विजय। तो विजय हट के क्या बनने वाला है? विजय प्लस शेखर शर्मा। ये रन किया और यहां पर मैंने स्टूडेंट्स का 2 रन किया, तो देखिए ये क्या बन के आया मेरा? विजय। अच्छा यहां पर स्पेस नहीं था तो यहां पर वो स्पेस नहीं आया, ठीक है, वो स्पेस दे देते तो स्पेस आ जाता, क्योंकि मैं विजय शेखर एक नाम रखना चाहता था तो विजय शेखर शर्मा वो एक साथ हो गया मेरा, सही है। बताइए भाई ऑनलाइन स्टूडेंट्स कुछ पूछना है आप लोग को? क्लास क्लियर है? अरे समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, चलिए तो कितने मेथड हो गए हमारे? ठीक है, अभी हमारा बचता है रिवर्स, सॉर्ट और कॉपी। 3 मेथड बच रहे भाई अभी भी। मुझे लगा आज लिस्ट टपल हो जाएगा बट लग नहीं रहा है।
ट्रिपल भी नहीं हो पाएगा, ट्रिपल में भी बताना है। ठीक है, ये क्लियर है, 3 मेथड है हमारे पास। सही है भाई, चलिए तो सबसे पहले आते हैं रिवर्स वाले पे। ठीक है, इससे अच्छा है स्टूडेंट्स यूज कर लेता हूँ। ये क्या कह रहे हो भाई अंकित? देखिए, रिवर्स का मतलब है उल्टा कर देना। क्या कर देना? उल्टा। तो मैंने बोल दिया ए कैसा है, करण से मोहन तक, और उल्टा कर देने का मतलब ए डॉट रिवर्स। तो इसका कुछ आंसर नहीं आएगा, इसका कुछ आंसर नहीं आता। अब ए बदल चुका है। देखिए, पहले ए प्रिंट किया था, इस मेथड को चलाने से पहले तो ए कुछ और था, करण से मोहन की तरफ था, और इस मेथड को चलाने के बाद ए प्रिंट किया तो वो क्या हो चुका है। चलिए अब बताइए ये क्या करेगा, बताइए। वापिस ए को रिवर्स करा दिया, मतलब रिवर्स का रिवर्स मतलब सीधा। संजीत भाई यस या नो? तो वापिस क्या बन गया, जैसे था वैसे ही है। अरे सही है कि नहीं है? कुछ पूछना है इसमें ऑनलाइन स्टूडेंट्स? चलिए इसमें एक चीज और समझिए कि ये तो है हमारा रिवर्स मेथड यूज करना, और एक हमने स्लाइसिंग अप्रोच सीखा था। उल्टा करने के लिए स्ट्रिंग में हमने क्या सीखा था, जैसे यहां पर नेम इज इक्वल्स टू अजय लिखा था, तो अजय को उल्टा करने के लिए हमने यहाँ कॉलन कॉलन -1 बोला था। अरे याद आ रहा है, कॉलन कॉलन -1। तो सेम एज इट इज ये जो ए है, इस ए को भी उल्टा ऐसे बोला जा सकता है, क्या? कॉलन कॉलन -1। तो देखिए ये विदाउट रिवर्स मेथड है, उसमें रिवर्स मेथड यूज हो रहा है, और ये इस वाले में ट्रिक यूज हो रहा है। अरे सही है संजीत भाई, क्या पूछना है इसमें? ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट कोई डाउट तो नहीं भाई? चलिए इस तरीके से हम रिवर्स कर सकते हैं। परफेक्ट, ओके। अब रिवर्स में क्या होता है ना, बस वो एलिमेंट का पोजीशन चेंज होता है। ठीक है, आगे वाला पीछे जा रहा है, पीछे वाला आगे जा रहा है। अगला हमारे पास मेथड है, उसका नाम है क्या? सॉर्ट मेथड। ध्यान से देखेंगे, बहुत अच्छा मेथड है। ए में मैंने कुछ नंबर भर लिए, रैंडम नंबर है। ठीक है, संजीत क्लियर है? मैं चाहता हूं यार, ये मजा नहीं आ रहा, इसको या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। तो अगर ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होगा तो मैं यहां पर देखिए ए डॉट क्या बोल दूंगा, सीधा सॉर्ट कर दो, और इसका भी कुछ आंसर नहीं आता, बट ए अब बदल चुका है। और यहां पर मैं ए को रन करूंगा तो देखिए कैसे आ रहा है, 3 से कहां तक जा रहा है? छोटे से बड़े जा रहा है। सही है भाई, ए डॉट सॉर्ट क्या करता है? हाँ बिल्कुल सही। अब मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना हो तो क्या मैं इसको ये नहीं बोल सकता कि जो सॉर्ट हुआ है उसको क्या करा दो, जो अभी सॉर्ट होके चीज आई है उसे अगर रिवर्स करा देंगे तो वो क्या हो जाएगा? तो यहां पर प्रिंट कर दिया ए को, तो देखिए क्या आ गया। हाँ वही बता रहा हूं, पहले ये क्लियर है। ठीक है, सॉर्ट का तरीका तो इजी है, बट ये दूसरा तरीका था कि सॉर्ट कर लिया उसके बाद रिवर्स कर लिया। वही बता रहा हूँ। ठीक है, अरे क्लियर है भाई, कोई डाउट तो नहीं? चलिए तो वापस से मैंने यहाँ ए को कॉल किया और इसका नाम मैंने कर दिया ABC। सही है भाई? अरे क्लास, कोई डाउट तो नहीं ना? ये ABC है मेरा एक्चुअली में। ठीक है, और मैंने इसे बोला कि ए डॉट क्या कर दो, सॉर्ट कर दो। और यहां पर एक मुझे आर्ग्यूमेंट मिल जाता, शिफ्ट टैब पे जाएंगे, रिवर्स इज इक्वल्स टू, बाय डिफॉल्ट क्या लिखा रहता है, फॉल्स। और मैं इसे क्या बोल दूंगा, क्या बोल दूंगा, क्या दोनों साथ में चलना होगा? हाँ वही बता रहा हूं, इसके अंदर बोलूंगा क्या, सॉर्ट करो और प्लस क्या कर दो। ये इसका डॉक्यूमेंटेशन है, ये डेवलपर ने एक्सेस दिया है, हमने नहीं बनाया है। ये डेवलपर ने बोला है कि इसके साथ ऐसा चलाया जा सकता है। संजीत भाई क्लियर है? ए डॉट सॉर्ट के अंदर रिवर्स की वैल्यू अगर ट्रू लिख दूंगा तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा। अभी तो ए डॉट सॉर्ट कर दिया, सॉरी किसको करना था, ABC को करना था ना। अरे ABC बनाया ना वेरिएबल, तो देखिए ये कैसे आ गया मेरा,
बड़े से छोटे में आ गया कि नहीं आ गया डिसेंडिंग में? मूर्तिजा भाई क्लियर है? तो हमने सॉर्ट के ही थ्रू हमने क्या किया, फॉल्स तो पहले से ही लिखा हुआ था, असेंडिंग में आ जाएगा, ठीक है। रिवर्स कर दो, सॉर्ट भी कर दो और रिवर्स भी कर दो। तो सॉर्ट किया असेंडिंग से डिसेंडिंग और रिवर्स कर दिया मतलब डिसेंडिंग से असेंडिंग, ठीक है। हाँ देखो ए डॉट सॉर्ट बाय डिफॉल्ट कैसे करता है असेंडिंग ऑर्डर में, ए डॉट सॉर्ट बाय डिफॉल्ट कैसे चलता है असेंडिंग, और मैंने बोल दिया रिवर्स भी कर लेना, रिवर्स इज इक्वल्स टू ट्रू। तो जो असेंडिंग किया उसके बाद में क्या कर लेगा, रिवर्स कर लेगा, तो जो असेंडिंग डेटा है वो क्या बन जाएगा, डिसेंडिंग डेटा। इसीलिए वो पहले सिखाया ना मैंने कि बात बराबर ही है, ठीक है। ये आर्ग्यूमेंट है और वो कोड के थ्रू था, ठीक है भाई। हाँ ठीक है, ये क्लियर है भाई, हैं असेंडिंग ऑर्डर। अरे फॉल्स लिख दिए तो असेंडिंग ऑर्डर आ जाएगा ना, वो पहले से ही असेंडिंग है, ठीक है। आप कह रहे हो सॉर्ट करो बट रिवर्स मत करो, तो मतलब रिवर्स मत करो मतलब डिसेंडिंग नहीं करना, तो क्या करेगा, असेंडिंग ऑर्डर दिखाएगा। अरे क्लियर है, ठीक है चलिए। अब गाइस हमारा लास्ट में इसमें मेथड बचता है, उसका नाम है कॉपी मेथड, ठीक है। अब ध्यान से देखना इधर, ठीक है। दो दोस्त हैं, एक का नाम है अनुपम या एक का नाम है अंकित। अंकित के पास दो बैंक और दोनों गुल हो गए। रिकॉर्डिंग तो नहीं जाएगी अभी, आने दो, लाइट आने दो, देखते हैं, वेट करते हैं। हाँ ऑनलाइन चले जाते हैं, मैसेज कर देता हूँ। क्या कह रहे हो भाई? दिल गार्डन गार्डन। मेरे को लग रहा है इंटरनेट जो है वो नहीं गया। ऑनलाइन स्टूडेंट आवाज आ रही है? सर आ रही आवाज। हाँ आ रही है, वो इन्होंने वाईफाई बैकअप दिया हुआ है ना इन्वर्टर पे, इंटरनेट नहीं गया है, ठीक है। हाँ तो बस ये लाइट भी आ गई है, ठीक है, अभी करते हैं स्टार्ट। वही मैं मैसेज करने जा रहा था तो मैंने देखा कि अभी तो लाइट का इशू है। ठीक है विजेता मैम आवाज आ रही है, कंटिन्यू करें। हेलो, हाँ आ रही है मुझे। समझ में आ रहा है आपको? चलिए ठीक है। आपका अभी क्या क्या करिकुलम कंप्लीट हो चुका है इधर? हेलो विजेता मैम, आपका यहाँ पर अभी क्या क्या कंप्लीट हो चुका है? हाँ लोड नहीं ले रहा है, एक मिनट वेट करते हैं। बस एक बार और टेस्ट कर लेता हूँ, वेट करो। ओवर हीट हो जाता है वो चीज। चलिए, अंकित जो है, अंकित के दो बैंकों में अकाउंट है। अंकित एक में है 1200 रुपए और एक में है 2500 रुपए, सही है भाई? संजीत भाई ध्यान से देखना, अंकित का एक बहुत बढ़िया जिगरी दोस्त है, उसका नाम है देख लो भाई इधर ध्यान से, यहाँ पर मैंने बोला है संजीत इज इक्वल्स टू, देखिए क्या बोला है अंकित,
मैंने यहां पर प्रिंट किया अंकित को, तो अंकित के पास भी वही आंसर है, और प्लस मैंने प्रिंट किया किसको, तो संजीत के पास भी वही आंसर है। लेकिन यहां पर ये जो संजीत की वैल्यू है ये डिराइव कहां से हो रही है? अगर अंकित के बैंक में कुछ चेंजेस आ जाता है, मुझे पता है कि मैं वैल्यू बदल सकता हूं, मुझे 2500 को 25,000, 2500 को 5,000 बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? अंकित का -1 जो कि है 2500, इसको मैं ऐसे 5,000 ऐसे लिख सकता हूं भाई संजीत भाई? ध्यान से देखिए, यहाँ अगला क्वेश्चन आप ही से है, ऐसे लिख सकता हूं अंकित का -1 = 5,000। इसका मतलब क्या है कि अंकित अगर मैंने यहाँ पर प्रिंट किया तो क्या बन चुके हैं? अच्छा, नाउ माय क्वेश्चन इज कि ये जो संजीत की वैल्यू थी ये डिराइव किससे हो रही है? तो अब अगर मैं यहाँ पर संजीत प्रिंट करूंगा तो क्या पहले वाला ये आंसर आएगा या 5,000 के साथ वाला आएगा? बताओ भाई, नरेंद्र भाई, नक्षत्र भाई बताओ। हाँ पक्का? ये रन किया तो क्या आ रहा है मेरे पास? 5,000 वाला। क्यों? क्योंकि ये दोनों जिगरी दोस्त हैं, कहने के लिए नहीं जिगरी दोस्त हैं, ये डिपेंड है इस पे। संजीत की वैल्यू क्या है? अंकित से डिराइव हो रही है। इसे कहते हैं डीप कॉपी करना। क्या कहते हैं इसे? डीप कॉपी करना। ये इंटरव्यूअर पूछता है डिफरेंस, इसीलिए बता रहा हूं। जब भी कोई वेरिएबल किसी के हेल्प से डिराइव हो रहा हो तो वो कौन सा कॉपी कहलाता है? डीप कॉपी। डीप मतलब गहराई से दोस्ती निभाई है पूरी, डीप तरीके से कॉपी किया है। अरे सही है भाई। पर्टिकुलर सेल रन होता है, इसीलिए हम जुपिटर नोटबुक पे काम करते हैं, क्योंकि यहाँ इसकी खासियत ये है कि एक सेल में एक कोड लिख सकते हैं। अगर मैं VS कोड पे काम करता तो मुझे बार बार फाइल चलानी पड़ती, जो कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग टास्क हो जाता मेरा। .py फाइल को रन कराना होता है ना, पाइथन फर्स्ट .py को बार बार रन कराना पड़ता है। आप VS कोड में भी तो आप जुपिटर ही चला रहे हो ना, तो एट द एंड क्या चला रहे हो? हाँ, जुपिटर ही चला रहे हो, राइट? अरे सही है भाई। संजीत भाई क्या समझ में आया डीप कॉपी का मतलब? एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, एक में जो चेंजेस आएगा सेकंड में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अच्छा, यहां तो चेंजेस अंकित में आए थे तो संजीत में चेंजेस देखने को मिल गए। व्हाट इन केस संजीत भाई गए और संजीत भाई ने जीरोथ बैंक अकाउंट की वैल्यू जो कि 1200 थी, क्या थी? इसको बना दिया है 35,000। कितना? 35,000। अब मेरा क्वेश्चन है अंकित से, अगर मैं यहां पर संजीत रन करूंगा तो देखिए संजीत ने पहला 35,000 दूसरा 5,000 हो गया। संजीत की वैल्यू डिराइव हो रही है अंकित से। इस बार संजीत के बैंक अकाउंट में चेंजेस किए हैं मैंने, यहां देख रहे हो ना, संजीत का 35,000। अब ये बताओ अंकित रन करूंगा तो क्या पुराना वाला ये आंसर आएगा, ये जो अभी अंकित प्रिंट किया था ये, या ये नया वाला आंसर आएगा संजीत के साथ वाला? बताओ। इसे रन करेंगे तो नया आंसर आएगा, क्योंकि ये डीप कॉपी है। और डीप कॉपी का मतलब कि कोई भी किसी पे आप भले ही रन करके देख लो, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है मेरे, ठीक है? भले ही यहां में संजीत = अंकित लिखता या अंकित = संजीत लिखता, बात बराबर है। अच्छा, ये बात कैसे प्रूफ होगी कि ये दोनों डीप कॉपी है? देखिए, आईडी ऑफ संजीत, आईडी एक मेरा फंक्शन है जो दोनों की आइडेंटिटी बताता है। मेमोरी में ये जो जैसे हम सबकी आइडेंटिटी आधार कार्ड, ऐसी हर एक वेरिएबल की आइडेंटिटी होती है। तो क्या आईडी है संजीत की? ये। और आईडी चेक करेंगे अंकित की तो क्या है? सेम है। मतलब संजीत और अंकित तो बस नाम के लिए दो नाम है। हाँ, ये नाम के लिए दो नाम अलग है, बट मेमोरी में इनका लोकेशन कहाँ है? सेम जगह पर है। नॉमिनी ओमनी इतना अंदाजा नहीं लगाना है, ठीक है? नॉमिनी अलग चीज होता है। नॉमिनी होता है एक के निकलने पे दूसरे को मिलेगा, तो आप किसको निकालने की बात कर रहे हो? तो नॉमिनी अलग चीज है भाई, ठीक है? जॉइंट अकाउंट इसका एक सही एग्जांपल हो सकता है, राइट? नक्षत्र भाई समझ में आया? अच्छा, ये तो चलो ये मैंने फन पर्पस में बताया, बट टेक्निकली ये किया क्या इसने? दो नाम मैंने दिए, अंकित = दिस, संजीत = दिस। एक्चुअली में मेमोरी कंटेनर एक ही है, इनका नाम अलग है। जैसे इस लैब का क्या नाम है? लैब 4। बाहर जाकर अगर मैं स्टिकर लगा दूं लैब 1, तो अब ये क्या नाम से जाना जा रहा है? और लैब 4। लेकिन जगह क्या है?
अरे एक ही जगह है, जगह एक ही है बट नाम कितने हो गए, दो। जैसे जो एक्टर होता है उसका रियल नेम है शाहरुख खान, बट अलग अलग मूवीज में अलग अलग नाम है। ये बात क्लियर है ना? हाँ बिल्कुल सही, दोनों नाम सेम एड्रेस को पॉइंट कर रहे हैं, तो इसीलिए ये मेमोरी में एक जगह ऑक्यूपाई करेंगे, नाम भले इनके दो हैं। तो इसीलिए पाइथन को मेमोरी सफिशिएंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोला जाता है, क्योंकि मेमोरी मैनेज करने का काम, मेमोरी एलोकेशन करने का काम दूसरे लैंग्वेज में बताना पड़ता है, यहां पर पाइथन ऑटोमेटिकली डिसाइड कर लेता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर यहां मैंने बोला a इज इक्वल्स टू 456, ध्यान से देखना, a इज इक्वल्स टू 456, और इधर इधर मैंने बोला b इज इक्वल्स टू 456, तो एक्चुअली a और b दो अलग अलग जगह नहीं ऑक्यूपाई करेंगे। प्रिंट किया a और प्रिंट किया b, और आईडी चेक किया a और आईडी चेक किया b, और दोनों क्या है, अलग है। इसके पीछे रीजन है, मैं रीजन बता रहा हूं, क्योंकि एक इसका लिमिट होता है 256 तक का, उससे छोटा नंबर लिखना होता है 254, और यहां पर भी क्या बोल दिया मैंने, 254 के बेसिस पे ये रन करेंगे। तो इन दोनों का आईडी देखिए क्या आ रहा है मेरा, क्योंकि वो मेमोरी अपने आप जब ज्यादा वैल्यू होती है ना तो कंटेनर बदल देता है फिर, ठीक है। जब छोटा सा डेटा है तो एक ही जगह में दोनों को फिट कर दिया, और जब बड़े बड़े डेटा हैं तो दोनों को फिर, जैसे बंदे की जब शादी नहीं हुई है तो दो तीन भाई हैं वो सब एक जगह रह रहे हैं, शादी हो गई उसके बाद फिर अलग अलग जगह रह रहे हैं, क्योंकि अब थोड़ी जिम्मेदारी बढ़ गई है। तो यहाँ पर हाँ आईडी से एड्रेस नहीं, आईडी से आइडेंटिटी पता लग रही है। एड्रेस पता करने के लिए हमारे पास मेमोरी व्यू नाम का फंक्शन है। क्या है, देखिए ध्यान से देखिए, मेमोरी व्यू में बोलूंगा बी का बताने के लिए तो ये सीधा मना करता है, क्योंकि आप डायरेक्टली मेमोरी व्यू ऐसे नहीं पता कर सकते। इसके लिए भाई ध्यान से देखना संजीत भाई, इंपॉर्टेंट है ये सब इन जनरली में नहीं बताता हूँ, क्योंकि ये सब कभी कभी जब डाउट्स आते हैं तभी ये सब पिक करता हूँ, क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हम प्रोग्रामिंग में उस लेवल पे नहीं जाना है, हमें पहले बाइट्स कोड में कन्वर्ट करना पड़ता है। मैं बोलूंगा बी को क्या कर लो, बाइट्स कोड में कन्वर्ट कर लो, ये कर लिया इसने, पाइथन ऐसे समझ रहा है इसे, ये बाइट्स में, और उसके बाद में इसका बता दूंगा कि ये कहां पर स्टोर है, इसका क्या बता दो, मेमोरी व्यू। तो ये बता रहा है ये इस जगह रखी हुई है रैम में, ये मेमोरी का लोकेशन है। क्या ये मेरा रैम, मैं बी को डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं कर सकता, ये मना करेगा। देखिए मैं कह रहा हूं ए का मेमोरी बताओ, मना कर दिया ना, मैंने बोला ए को क्या कर लो, बाइट्स में कन्वर्ट कर लो, और ये बताओ ये कहां रखा हुआ है रैम में, मेरा मेमोरी मतलब रैम में कहां रखा हुआ है, तो ये रैम में इस लोकेशन में रखा हुआ। अब ये लोकेशन कहां है, वो रैम में अलग अलग लोकेशंस होती हैं, रैम के लोकेशंस। आपने DRD1 DRD2 ये सब नाम सुना होगा ना, ये तो कुछ और ही आ रहा है, RAM ऐसे लिखना पड़ेगा तब आएगा अब भी नहीं आ रहा है, अरे यार इतना कमजोर कब से हो गया गूगल है। सही है भाई, अरे क्लियर है, ये ऐसे भी रैम लोकेशन इन पीसी है, ऐसे नहीं, रैम टाइप्स एंड मेमोरी व्यूज लिखिए इधर। देखिए हमें इतनी टेक्निकलिटीज में जाना नहीं होता है, बट अगर बात चल रही है तो बता दे रहा हूं, ठीक है। ये देख रहे हैं इधर, ये इनमें कहीं लोकेशन में मेरा वो डेटा रखा हुआ है रैम में, ठीक है, और इसमें वो कंटेनर साइज डिसाइड किए जाते हैं, और वो पाइथन ऑटोमेटिकली डिसाइड करता है, बाकी प्रोग्रामिंग C++ में बताना पड़ता है, इसीलिए वहां मेमोरी मैनेजमेंट यूजर को करना पड़ता है, और पाइथन में मेमोरी मैनेजमेंट प्रोग्राम खुद ही कर लेता है। हाँ 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 बिल्कुल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ठीक है। पाइथन एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हमारा, राइट। इंट्रोडक्शन अभी आपका पार्ट रह गया है ना, उसमें ये सब डिस्कस किया है हमने, ठीक है। हाँ अरे क्लियर है भाई, कोई डाउट तो नहीं इसमें, ठीक है। चलिए ये जो मेमोरी बता रहा है ना, ये लोकेशन बताता है, कहाँ की लोकेशन बताता है मूर्ता भाई, मेरा रैम जो है जहां पर, अगर मैं सिस्टम से रैम निकाल दूंगा तो मेरा CPU काम नहीं करेगा, क्योंकि ये रैंडमली मेमोरी को स्टोर करता है, ठीक है। ये जो मैंने लिखा ना A इज इक्वल्स टू दिस, B इज इक्वल्स टू दिस, ये रोम में स्टोर नहीं हो रहा है, ये रैम में स्टोर हो रहा है, ठीक है। परमानेंटली नहीं हो रहा है, क्योंकि इस कोड को देखिए, ये मेरा जुपिटर नोटबुक है, ध्यान से देखिए,
नेम इज इक्वल्स टू मैंने क्या बोल दिया यहाँ पर, मोहन। तो नेम ने क्या किया, रैम में गया और मोहन को स्टोर कर लिया। ये क्लियर है? लेकिन ये तभी तक मैं नेम को बार बार प्रिंट कर सकता हूं जब तक मेरा सिस्टम ऑन है, मेरा जुपिटर नोटबुक चालू है। मैंने कंट्रोल एस से सेव किया, बट मैंने गलती से क्या मार दिया, ऐसे रिफ्रेश मार दिया। रिफ्रेश मारते ही रैम मेरा फ्लश आउट हो जाता है, सारे मेमोरी फ्लश आउट हो गए, जो लिखा था सब हट गया रैम से। ठीक है, अब नीचे आया, ये कोड भले ही यहां दिख रहा है, लेकिन अब मैं यहां पर बोलूंगा जरा नेम को प्रिंट करो, तो एक मिनट, यहां पर मैं कर्नल पे जाता हूं और मैंने यहां पर क्या बोल दिया, रीस्टार्ट कर दिया। अब जाकर के ये मेरा रैम फ्लश आउट हो जाएगा। ठीक है, कर्नल क्या हो गया भाई, रीस्टार्ट हो गया। अरे सही है कि नहीं है? अब मैं कह रहा हूं नेम को प्रिंट करो, तो देखिए मुझे एरर दे देगा, कहेगा इस चीज का आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ऐसा क्यों नहीं है? परमानेंट सेव होता ना, ये फाइल है तो मेरा परमानेंट सेव, फाइल फॉर्मेट में सेव होगा ना। परमानेंट जो चीज होती है स्टोर, वो फाइल फॉर्मेट में होती है। रोम में टेम्परेरी चीजें थोड़ा ना स्टोर होती है भाई। जैसे कि फॉर एग्जांपल, ये जो आपका, जैसे कि आपका जो ब्रेन है, आप दिन भर जो भी चीजें देखते हो, ये सारे दिमाग में परमानेंट थोड़ा ना स्टोर होती हैं। जैसे आप किसी रोड को क्रॉस कर रहे हो, तो क्या सब कुछ देख लोगे क्या, कि बाइकें कितनी जा रही थी, दिमाग में स्टोर कर लिया है, वो गाड़ी कौन से कलर की थी, वो गाड़ी कौन चला रहा था, पुलिस वाला उसको डंडे मार रहा था, ये सब क्या स्टोर हो जाएगा क्या? नहीं होगा, नहीं होगा ना यार। अरे यस या नो, क्या हुआ भाई, ये क्लियर है? पक्का कोई डाउट तो नहीं? तो ये मेरा रेंडमली प्रोसेस हो रहा है। रोम में कब जाएगा, रोम में कब जाएगा, परमानेंट मेमोरी में कब जाएगा, जब उसी पे बार बार वर्क करोगे। तो यहां पर इसे फाइल फॉर्मेट में सेव कर लोगे, तो ये इसे मैं फाइल में सेव कर लूंगा, तो मेरा रोम में चले जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है? चलिए आगे बढ़े, कोई डाउट तो नहीं? तो समझ में आया डीप कॉपी? चलिए भाई 2 मिनट है, मैं फास्ट आपको शैलो कॉपी बता देता हूं। क्योंकि डीप कॉपी में एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? एक के बदलने पे दूसरा बदल जाता है, तो ये तो धोखा मिल गया भाई। इसीलिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, शैलो कॉपी की। अब ध्यान से देखना, अगेन यहां मैंने बनाया नमन, नमन के पास अगेन 2000 है पहले बैंक में और 3500 है दूसरे बैंक में। और जो करण है वो इस बार नमन नहीं है, इस बार नमन का कॉपी है, ऐसे है नमन डॉट कॉपी। ये क्लियर है? अरे बात क्लियर है ना गाइस? यहां पर मैंने प्रिंट कर लिया किसे, करण को, और यहां पर नीचे मैंने प्रिंट कर लिया किसे, नमन को। फिलहाल देखने में दोनों कैसे संजीत भाई, क्योंकि अभी रिसेंटली ही कॉपी हुआ है ना। लेकिन अब मैंने यहां पर बोला करण, करण में जाओ -1 पे और इसे बना दो 5500, बन गया। करण को चेक किया 5500 है, नमन को चेक किया 3500 है। समझ में आ गया? ये मेरा क्या है, शैलो कॉपी, ऊपर ऊपर से कॉपी करता है, मतलब एक के बदलने पे दूसरा बदलेगा नहीं। अब यहां पर नमन को भी गुस्सा आ गया, नमन का 0 जो है, 0 पे कौन बैठा हुआ है, 2000, ये बन के हो गया 100 रुपए। ये क्लियर है? तो गुस्सा आने पे फायदा थोड़ा ना होता है, नुकसान भी हो जाता है। 100 रुपए क्लियर है? बट अब जो मेरा करण था, क्योंकि वो शैलो कॉपी पर है, वो डीप कॉपी पर नहीं है, तो उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए हमारा कॉपी मेथड है कि एक ऐसा डेटा बनाना जो हमारा डीप कॉपी शैलो कॉपी पे काम करे। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि ये सब प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग का यूज करके कोई सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, कोई टूल बनाया जाता है। अब यहाँ एक्सेल में देखिए ये कॉन्सेप्ट कैसे यूज होता था, आपको पता नहीं था। यहां मैंने लिखा था सेल्स की वैल्यू 1200 सेल्स, ये क्लियर है भाई? और यहां मैंने जो पर्टिकुलरली है, इधर मैंने बोल दिया कि यहां जो वैल्यू आएगा इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखना, इधर जो दूसरा वैल्यू आएगा ये है सेल्स ए, और जो सेल्स बी की वैल्यू आएगी वो है ये सेल्स बी। सेल्स ए जो है वो कितना है, 1200, और मैंने सेल्स बी जो बोला वो कहां से निकलेगा, इज इक्वल्स टू 1200 से। क्लियर है ना? इसे मैंने बोल दिया 1300, तो वहां क्या हो गया, एक पे दूसरा क्या है मेरा, डिपेंडेंट है। इसे मैंने बोल दिया 1500, तो वो क्या हो गया मेरा 1500। लेकिन यही सिचुएशन ऐसा हो जाता है मेरा, कुछ प्रॉफिट ए और प्रॉफिट बी, यहां मैंने बोल दिया 2500
और इधर मैंने बोल दिया इधर जो वैल्यू है वो यहाँ कंट्रोल सी यानी शैलो कॉपी, और यहां सीधा क्या बोला कंट्रोल वी। अब यहां पर मैं बनाता हूं एक, तो देखिए ये क्या रह गया, एक ही रह गया, और ये क्या है 2500 रह गया। तो ये आपको पता नहीं था, बट बैकएंड में उसके पीछे इसको चलाने के लिए वो कोड यूज हो रहा है। शैलो कॉपी चल रहा है मेरा, एक के बदलने पे दूसरा नहीं बदलेगा, एक के बदलने पे दूसरा बदल जाएगा। और प्लस वो शैलो कॉपी एक और एडवांस है, इंटरडिपेंडेंट है, जो हमने यहां पर पढ़ा था रिलेटिव सेल रेफरेंस पे। यहां पर हमने ये पढ़ा था कि जो इसकी वैल्यू है, देखिए यहां पर ध्यान से देखिए, इसकी वैल्यू इससे है और इसकी वैल्यू इससे है। तो याद है ना एक्सेल रिलेटिव सेल रेफरेंस मना करता है, सर्कुलर सेल रेफरेंस मना करता है, राइट। तो यहां पर मैंने, अब ये क्या कहेगा देखना, मैं जैसे ही एक में बदलूंगा दूसरा अपने आप बदल जाएगा। इसे मैंने बोला 12 तो दूसरा भी क्या हो गया 12। अब यही बात दोबारा देखिए, मैंने बोला जो इसकी वैल्यू है वो इससे है और इसकी वैल्यू इससे है, और यहां मैंने इस बार बोला 25, तो देखिए वहां भी क्या हो गया मेरा 25। ये मेरा सर्कुलर सेल रेफरेंस पर है। हाँ यहाँ नहीं होगा, यहाँ मैंने कॉपी करके पेस्ट किया तो पहली बार तो कॉपी हो गया, बट दूसरी बार यहाँ बदलेंगे तो दूसरे को फर्क कौन सा इज इक्वल्स टू करके, अच्छा ये वाला ना इज इक्वल्स टू, हाँ उसमें नहीं होगा। मैंने बोल दिया प्रॉफिट बी की वैल्यू यहां से आ रही है, तो यहाँ चेंज करेंगे तो ये बदलेगा, बट ये चेंज करेंगे तो वो नहीं बदलेगा। तो ये भी शैलो कॉपी हो जाता है एक तरीके का, बट ये सिंगल डायरेक्शन शैलो कॉपी हो जाता है, ठीक है। इसमें एक तो बदल सकता है बट दूसरा नहीं बदल सकता, लेकिन ये मैंने इसलिए नहीं लिया एग्जांपल क्योंकि एक पे मुझे दोनों इंटरडिपेंडेंट दिखाना था, राइट। तो इसी के साथ मेरा लिस्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। लिस्ट के सारे मेथड्स पढ़ लिए हमने। चलिए तो जरा फास्ट एक बार इसे फाइनली समराइज करा दो मुझे। नमन डॉट बताइए, अपेंड क्या करेगा, ठीक है। क्लियर क्या करेगा, खाली एम्प्टी लिस्ट बना देगा। कॉपी क्या करेगा, शैलो कॉपी रिटर्न करेगा। काउंट क्या करेगा, किसी एलिमेंट को काउंट कर सकते हैं। एक्सटेंड क्या करेगा, हाँ ऐड करेगा विदाउट डेटा को सेम ऑब्जेक्ट में भेजते हुए। इंडेक्स क्या करेगा, किसी भी एलिमेंट का इंडेक्स पोजीशन बताएगा कहाँ रखा हुआ है। पॉप क्या करेगा, इंसर्ट क्या करेगा, हाँ। रिमूव क्या करेगा, रिमूव में क्या देना होता है, इंडेक्स या वैल्यू, वैल्यू देना होता है। इंडेक्स से अगर डिलीट करना है तो नहीं, इंडेक्स से अगर डिलीट करना है तो डेल नहीं। ये पॉप की एक और खासियत थी, ये आई थिंक मेरे ध्यान से उतर गया, पॉप के थ्रू भी करा सकते हैं। मैंने स्टेटमेंट दिया था ना कि इंडेक्स के थ्रू नहीं करा सकते, नहीं पॉप है हमारे पास। सेल्स डॉट मैंने यहां पर क्या बोला, पॉप। मुझे किसको हटाना है, 32 का इंडेक्स कितना है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी बता दो, -3 लेंगे तो क्या हटा, ये इससे भी हटा सकते हैं, ठीक है। और यहां पर मैं चेक करूंगा सेल्स को, तो देखिए वो मेरा 32 हट चुका है। तो मेरे ख्याल से डेल से ज्यादा आसान है ये, है ना। हाँ उस टाइम हिट नहीं किया होगा माइंड में, इसलिए ये चीज याद नहीं है, बट अभी दोबारा जब क्रॉस वेरीफाई किया तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। क्लास क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं भाई ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ठीक है। तो भाई इसके साथ हमारा ये लिस्ट हमारा क्लियर होता है। मंडे को मिलते हैं टपल के साथ, ठीक है। हाँ ठीक है, चलिए चलिए मैं स्टॉप रिकॉर्डिंग